गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसआरएफ स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। ये आपकी स्क्रीन के सामने एसआरएफ का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो ये काफ़ी हेल्दी अप ट्रेंड में था और पिछले 4 महीनों से जो है वो इसमें एक हमको फॉल देखने को मिला है। तो पिछले 3 साल की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इसने ऑलमोस्ट 4x रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए 4x तक इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो अब इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर है। इसको हम इस तरीके से कुछ मार्क कर सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जो है एक इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक रेंज है इस स्टॉक की। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पर जो है स्टॉक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से रिएक्ट कर चुका है। अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेड लेना है तो आप कंफर्मेशन के साथ में जो है वो ट्रेड ले सकते हो। कंफर्मेशन के लिए आप स्टोकेस्टिक, MACD और RSI को यूज कर सकते हो या फिर बॉलिंजर बैंड को भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं हम टिकर टेप पर और देखते हैं वहाँ पर इसके फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में अगर हम देखें ओवरव्यू तो स्कोर कार्ड जो है परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज है, वैल्यूएशन अभी इसका हाई है, ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हाई है, एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एवरेज है। एवरेज मीन्स द स्टॉक इज ओवर प्राइस बट इट इज नॉट इन द ओवरबॉट जोन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखना है, नो रेड फ्लैग फाउंड। अगर ये है तो ही आप जो है स्टॉक के अंदर ट्रेड लीजिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको ले सकते हो। अब फोरकास्ट की अगर बात करें तो फोरकास्ट में आप देखिए 25 एनालिस्ट में से 80% एनालिस्ट इसको जो है वो बाय रिकमेंड कर रहे हैं। तो स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा है, आप इसको जो है वो एनालिसिस करके बाय कर सकते हो। फोरकास्ट के बाद में हम पीयर्स देख लेते हैं। पीयर्स में अगर आप देखो तो वैल्यूएशंस के हिसाब से यहाँ पर 3 स्टॉक्स जो सेम सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो है पीडीलाइट, PI इंडस्ट्रीज और टाटा केमिकल्स। तो यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ इनका जो है एनालिसिस दिया हुआ है। टेक्निकल की अगर हम बात करें तो टेक्निकल में यहाँ पर आप RSI और वोलेटिलिटी को भी देख सकते हो। तो जब भी स्टॉक जो है वो 50 RSI के ऊपर में होता है डेली चार्ट के ऊपर 14 पीरियड के, तो वहां पर अप ट्रेंड में माना जाता है, और 50 के नीचे होता है तो वहां पर उसको डाउन ट्रेंड में माना जाता है। होल्डिंग्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 50% से ज़्यादा जो होल्डिंग्स है वो प्रोमोटर्स के पास में है, म्यूचुअल फंड के पास में 9% की होल्डिंग है और FIS के पास में 18% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन में डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 0 ब्रोकरेज रहेगा इक्विटी डिलीवरी पर, और AMC चार्ज जो वो 0 रहेगा फॉर द फर्स्ट ईयर। उसके बाद में फ्लैट 20 रुपीज़ रहेगा आपको इंट्राडे ट्रेड्स के ऊपर। और एंजल वन में अकाउंट ओपन करने के बाद में आप स्टॉक्स, IPO, F&O, म्यूचुअल फंड, कमोडिटीज और US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हो। तो देर मत कीजिए और आज ही अपना अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करके ओपन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ। जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपको उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना होता है। तो यहाँ पर मैं SRF टाइप कर लेता हूँ। SRF टाइप करने के बाद में मुझे कैश में इसको बाय करना है, तो NSE और BSE आप दोनों में से जो भी एक्सचेंज के ऊपर बाय करना चाहते हो तो वहाँ पर जो है वो क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर NSE पर क्लिक किया, SRF NSE, और यहाँ पर आप देखिए ये ऐड हो चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, SRF पर क्लिक करना है। SRF पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके की विंडोज़ ओपन होंगी। यहाँ पर आप देखिए इसमें करंट मार्केट प्राइस, ऑप्शन चेन, चार्ट्स और स्टॉक डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको बाय करना है तो सिंपली आप जो है बाय के ऊपर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको करंट प्राइस दिखाई देगा, क्वांटिटी जो भी आपकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, प्राइस जो भी प्राइस के ऊपर आप बाय करना चाहते हो वो प्राइस यहाँ पर आप डाल दीजिए। अगर आपको मार्केट प्राइस पर बाय करना है तो आप यहाँ पर मार्केट रहने दीजिए। अगर आपको आपकी पसंद की प्राइस से बाय करना है तो आप यहाँ पर
लिमिट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए इंट्राडे सेलेक्ट है, तो अगर मैं स्टॉक को यहाँ पर बाय करता हूँ तो ये जो स्टॉक है आज इंट्राडे के लिए बाय होगा। अगर मुझे इसको डिलीवरी मीन्स होल्ड करने के लिए स्टॉक को बाय करना है तो मुझे ये डिलीवरी के ऊपर क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है वो स्टॉक को बाय कर सकते हो। क्वांटिटी और प्राइस यहाँ पर डालने के बाद में आपको सिंपली जो है बाय के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करता हूँ और मुझे जो है मार्केट प्राइस पर ही इसको बाय करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर दूँगा। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपको कंफर्म कर देना है। चूँकि अभी मार्केट बंद है तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको ये ऑर्डर को प्लेस करना है कि अगर मैं यस करूँगा तो ये ऑर्डर जो है मेरा वहाँ पर प्लेस हो जाएगा और नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट खुलेगा तो ये जो ऑर्डर है वो सिस्टम में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। तो एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन काफ़ी सिंपल है, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।